यह हमारी प्रोनाउन की सेकंड वीडियो है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हम केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये बताएंगे कहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस यूज़ करना होगा और कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना होगा। और ये हमने पहले वीडियो बता दी सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आप ज़रूर देखिए कहाँ पे सब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, किसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एंड तो इसमें जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो यह है कि जब हम वी यूज़ करते हैं, बी का कोई भी फॉर्म आएगा उसके बाद में हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। बी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, ब्रैकेट में मेंशन किए गए, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन। जब भी हमें ये सारे वर्ड यूज़ करने होंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनके बाद में हमेशा वर्ब का प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा। तो पहला सेंटेंस जो मेंशन किया गया है, इट इज़ मी हु स्टूड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हारा साथ दिया था। स्टूड बाय मैंने साथ देना, सपोर्ट करना, जिसने तुम्हारा साथ दिया था। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन यानी कि सारी समस्याओं में, हर परिस्थिति में। ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हारा साथ दिया था सारी परिस्थितियों में, हर समस्याओं में। यहाँ जो सेंटेंस मेंशन किया गया इट इज़ मी, मैंने बताया कि जब बी का कोई भी फॉर्म होगा तो उसके बाद में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव यूज़ कर दिया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। सही सेंटेंस बनेगा इट इज़ आई हु स्टूड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, वॉज इट हर हु वांटेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ विद यू। क्या वो थी जो तुम्हारे साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती थी। यहाँ पे वॉज यूज़ किया गया है। वॉज के बाद में जब हम यूज़ करते हैं तो सब्जेक्टिव केस आता है, यानी कि हर का यूज़ करना रॉन्ग है, यहाँ पे शी होना चाहिए था। तो जो सेकंड सेंटेंस मेंशन किया गया है, वॉज इट शी हु वांटेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ विद यू, और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो मेंशन किया गया है, इट विल बी देम, बी यूज़ किया गया, इट विल बी देम हु विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर बी के बाद में यूज़ किया गया देम, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि बी के बाद जब हम यूज़ करते हैं तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है। तो इट विल बी दे हु विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ये करेक्ट सेंटेंस है। सेकंड इसका रूल है कि जब भी हमें यूज़ करना होता है लेट, बट, एक्सेप्ट एंड ऑल प्रीपोजिशंस, इसके बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, बिटवीन यू एंड आई दिस मैटर कैन बी सॉल्व। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज बिटवीन इज अ प्रोनाउन एंड आफ्टर प्रोनाउन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस इज बिटवीन यू एंड मी दिस मैटर कैन बी सॉल्व्ड। बिटवीन के बाद में हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे यू यूज़ किया, और दूसरा हमने क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पे मी। तो अगर इस सेंटेंस को देखें तो यू हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव दोनों होता है। बिटवीन के बाद में आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि यू जो हमारा है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और एंड के बाद में हमें मी यूज़ करना होगा, क्योंकि आई के केसेस अलग अलग होते हैं। आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पे हमें मी यूज़ करना होगा। बिटवीन यू एंड मी दिस मैटर कैन बी सॉल्व्ड, और ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड सेंटेंस है, नोबडी विल कम फॉर योर रेस्क्यू एक्सेप्ट हिम। उसके अलावा तुम्हारे बचाव के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया एक्सेप्ट के अलावा, एक्सेप्ट माने अलावा होता है, सिवाय होता है, और यहाँ पे हमने ही यूज़ कर दिया, जो कि एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें यूज़ करना होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस बना, नोबडी विल कम फॉर योर रेस्क्यू एक्सेप्ट हिम, और ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। फोर्थ सेंटेंस है, शी लव्स स्वीट्स बट हर मदर डज नॉट लेट शी हैव वेरी ऑफन। उसको स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा खाने नहीं देती। अगर इस सेंटेंस में देखें तो हमने लेट यूज़ किया है। हमने क्या बात किया था कि बट लेट एक्सेप्ट एंड ऑल प्रीपोजिशंस, तो यहाँ लेट की कंडीशन है। जो हमने लेट यूज़ किया, तो लेट के बाद में प्रोनाउन का हम कौन सा केस यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। सेंटेंस में हमने क्या यूज़ कर दिया, सब्जेक्टिव यूज़ कर दिया, रॉन्ग है। सही सेंटेंस क्या बनेगा, शी लव स्वीट्स बट हर मदर डज नॉट लेट हर हैव वेरी ऑफन। यहाँ हर के बाद में हमने, यहाँ जो लेट के बाद में हमने हर यूज़ कर दिया, और ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग बट ही। हर एक व्यक्ति मीटिंग में उपस्थित था, उसके अलावा। हमने बट के बाद में सब्जेक्टिव केस यूज़ किया है, जो कि रॉन्ग है। क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस। तो सही सेंटेंस बनेगा, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग बट हिम, और ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है एज और दैन की है, हम ये आपको बता दें कि एज और दैन के बाद में हम दोनों केस यूज़ करते हैं प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर मेंशन भी क्या है, आफ्टर एज एंड देन वी यूज बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द नीड, ज़रूरत के हिसाब से।
ज़रूरत से कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम ये देखते हैं कंपैरिजन किससे हो रहा है, सब्जेक्टिव केस से या ऑब्जेक्टिव केस से। यदि कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से हो रहा है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होगा, यदि कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से हो रहा है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात में फातिमा इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर, इस सेंटेंस में फातिमा एक सब्जेक्टिव केस है, और जब फातिमा एक सब्जेक्टिव केस है तो हमें यहाँ पे प्रोनाउन जो यूज़ करना होगा वो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, यानी कि हर का यूज़ करना रॉन्ग है, यहाँ पे हम शी यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस ये एज की कंडीशन थी, दैन की कंडीशन है। फातिमा इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। जब हम फातिमा की बात करें, फातिमा एक सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हर का यूज़ करना रॉन्ग है, हम शी का यूज़ करेंगे, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें मेंशन किया गया है शी लाइक्स मी मोर देन हिम। ये जो सेंटेंस है दो तरह से कंपैरिजन करते हैं। अगर इस सेंटेंस की बात करें शी लाइक्स मी मोर देन हिम, और फोर्थ सेंटेंस है शी लाइक्स मी मोर देन ही, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है दोनों कैसे करेक्ट हैं, तो दोनों सेंटेंस की मीनिंग अलग अलग है। पहले सेंटेंस को रीड करते हैं, शी लाइक्स मी मोर देन हिम, कंपैरिजन मी का हिम से हो रहा है, यानी शी जो है मी को ज़्यादा लाइक करती है, हिम को कम लाइक करती है। कंपैरिजन मी और हिम में है, इसलिए हमने यहाँ पर हिम यूज़ किया। फोर्थ सेंटेंस की अगर हम बात करें, शी लाइक्स मी मोर देन ही, ये कहना ये चाहते हैं, इसका मतलब सेंटेंस में ब्रैकेट में लिखा हुआ है शी लाइक्स मी मोर देन ही लाइक्स मी, यानी कि शी जो है वो मी को ज़्यादा लाइक करती है, ही मी को कम लाइक करता है, यानी कंपैरिजन शी का ही से है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से, तो यहाँ पर ही का भी यूज़ करना सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है फिफ्थ है, माई फादर गेव मी एज मच मनी एज हर, कंपैरिजन किससे है, मी का हर से है, यानी कि मेरे पिता ने मी को उतने ही पैसे दिए जितना कि हर को दिए, तो यहाँ पर हर यूज़ किया जाएगा। कंपैरिजन बिटवीन मी एंड हर है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, सिक्स है, माई फादर गेव मी एज मच मनी एज शी। इस सेंटेंस में कंपैरिजन माई फादर से हो रहा है, ये कहना ये चाहते हैं कि सेंटेंस में मतलब लिखा है माई फादर गेव मी एज मच मनी एज शी गेव मी, यानी कि मेरे पिता ने मुझको उतने ही पैसे दिए जितना कि उसने दिए। कंपैरिजन ये है कि मेरे पिता ने और शी ने दोनों ने मी को पैसे दिए, तो जब दोनों मी को पैसे दिए कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से है, और जब सब्जेक्टिव केस से है तो यहाँ पे हम मी यूज़ करेंगे। अब सुनिए इसको हम कैसे यूज़ करें, कब हम शी आएगा कब आएगा, तो उसके लिए जो शॉर्ट में जाने का तरीका यह है कि यदि हमारे पास एज और दैन, यहाँ पर एज यूज़ किया गया है, एज से पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मी है, यहाँ पर इससे पहले सेंटेंस में देखिए यूज़ किया गया दैन से पहले यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस मी है। जब कभी भी एज और दैन से पहले ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है तो उसके बाद में दोनों कंडीशन सही होती है, यानी एज भी उसके बाद में सब्जेक्टिव केस भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि एज और दैन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में बात की है, इस सेंटेंस की अगर हम देखें, यहाँ पर फातिमा का जो सेंटेंस मेंशन किया गया, ये दोनों सेंटेंस, यहाँ पे एज और दैन से पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, और जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं कर सकते। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।